Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. Hello students, my name is Vivek Taylor and welcome to your channel Shriji Academy. So students, ये आज जो मैं वीडियो बेसिकली बना रहा हूँ, ये आपकी क्लास 10th में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बेस्ड मैं आपकी एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपके क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एग्जाम है, आने वाला है 30 तारीख को आपका एग्जाम है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्लास 10 मैथमेटिक्स की बुक के अंदर, उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर आज मैं डिस्कस करूंगा, फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 18, और एक आपका चैप्टर रोड सेफ्टी भी है। तो इन सभी चैप्टर्स के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप जब एग्जाम दोगे तो आपको मेन थिंग क्या पता होनी चाहिए। देखो, मैं आपको सारा आज डिस्क्राइब कर देता हूं कि आपका चैप्टर जो है वो, मतलब आपकी जो पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके अंदर आपके 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। सेक्शन ए जो है उसके अंदर आपके 1 to 10 क्वेश्चन होंगे, जो सारे क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 होंगे, वो सारे होंगे आपके 2 मार्क्स के। देन क्वेश्चन नंबर सी, सेक्शन सी जो है वो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 16 टू 25, ठीक है, एंड ईच क्वेश्चन इज 3 मार्क्स। एंड देन आपका सेक्शन डी फ्रॉम 26 टू 30 क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन जो हो गए वो हो गए 6 मार्क्स के, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका पेपर का पैटर्न रहता है। अब आपको क्वेश्चंस जब आप अटेम्प्ट करोगे आप पेपर को, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। देखो, आपको एक भी क्वेश्चन को लीव नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। वन मोर थिंग जो आपको पता होना चाहिए, दैट एवरी क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना ही करना है। फॉर्मूला अगर आप पुट करते हो तो उसके भी आपको मार्क्स वहां मिलते हैं। सो एवरी क्वेश्चन के अंदर आप क्या मेंशन करोगे, फॉर्मूला मेंशन करोगे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए, जिस क्वेश्चन के अंदर यूनिट रिक्वायर्ड है, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, उसके अंदर यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। और आंसर जब आप फाइंड करोगे तो आंसर के पीछे भी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब वो मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो, आपका चैप्टर 14 जो है, चैप्टर 14 कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो उस कंस्ट्रक्शन का डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जब आप कंपास और डी का यूज करोगे तो रफली डायग्राम नहीं बनाना है, आपको एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना, ठीक है। थ्योरम्स जो है उनको भी आपको पता होना चाहिए। थ्योरम्स जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, थेल्स थ्योरम, ये थ्योरम्स जो है। और एक आपके चैप्टर 13 के अंदर जो थ्योरम है, आई थिंक चैप्टर 12 के अंदर जो थ्योरम है, सेंटर में बनने वाला एंगल्स और सर्कमफेरेंस में बनने वाले एंगल के बीच में रिलेशन, ठीक है। एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट जो है, तो ये कॉन्सेप्ट जो ये आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 6 के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। सो आप एग्जाम में जाओ तो लास्ट पेपर के ऊपर आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको सीधा वहां से वैल्यू देख के वहां पुट करनी होगी। तो ये कुछ वैल्यूज जो है ये आपको पता रखनी है, जिससे कि आप क्या करो, जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लोगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा, फ्रॉम चैप्टर 6, चैप्टर 1 से आपका लास्ट चैप्टर जो है, इन सभी के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस को मैं आज आपको या नोट कर दूंगा। आपको क्या करना है, बुक के अंदर टिक करना है, और एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम से पहले आप उन क्वेश्चंस को भी एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, जिससे आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो, ठीक है। देखो, आपका चैप्टर नंबर 1 जो है, चैप्टर 1 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 1 जो है वो है आपका वैदिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। अब वैदिक मैथ्स जो है वो आपके एग्जाम में आती है 4 मार्क्स की। कितने मार्क्स की आएगी, 4 मार्क्स की आएगी। अब 4 मार्क्स को अगर हम डिवाइड करें तो देखो, 4 मार्क्स में 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, और 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब देखो, ये 1 मार्क के जो क्वेश्चन है, देखो 1 मार्क का क्वेश्चन, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन देखो जनरली किससे बनता है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका निखिलम से बन सकता है, या फिर ऐसा करो आप, देखो एक तो है आपका एकाधिक, मल्टीप्लाई करना है एकाधिकन से,
ठीक है। एक होता है आपका निखिलम भी है, मल्टीप्लाई करना, और एक जो है आपका वो है ऊर्ध्व तिर्यग्राम से भी आपको मल्टीप्लाई करना है, और एक है द्वंद्व योग, ठीक है, और एक होता है ऊर्ध्व तिर्यग्राम। तो ये चारों जो मेथड है, एकाधिकेन, निखिलम, द्वंद्व योग और ऊर्ध्व तिर्यग्राम, इनसे आपको क्या फाइंड करना है, एक तो मल्टीप्लाई आ जाता है इसका, और कभी कभी द्वंद्व योग से, लास्ट ईयर क्वेश्चन बना था, द्वंद्व योग से आपको स्क्वायर फाइंड करना भी आना चाहिए, तो वो 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी 1 मार्क का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आएगा आपका, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो जनरली आपका बन सकता है, जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 है ना, एक्सरसाइज 1.4 जो आपकी पुरानी बुक जो थी, उसके अंदर देखो आपके दो मेथड है, एक तो है परावर्तीय योज्यत, एक तो आपकी परावर्ती योज्यत है, और एक है शून्यम समुच्चयम, सूत्र शून्यम समुच्चयम। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो एक तो परावर्ती योज्यत है, एक सूत्र शून्य समुच्चयम। देखो ये आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट आपके लीनियर इक्वेशन के ऊपर बेस्ड आएंगे, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो परावर्ती योज्यत या सूत्र शून्यम समुच्चयम जो ऊपर जो बेस्ड है आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो लास्ट ईयर सूत्र शून्य समुच्चयम का क्वेश्चन बना था, तो इस बार प्रोबेबली है कि परावर्ती योज्यत का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको परावर्ती योज्यत के क्वेश्चंस को करो, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.4 जो है आपकी बुक के अंदर, उसको आप कंप्लीटली सॉल्व करें, उससे भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन जो है, देखो वो किससे बनता है, तो वो आपके आ सकता है, देखो एक तो आपको आ सकता है क्यूब फाइंड करना, किससे आ सकता है, क्यूब फाइंड करना, डायरेक्ट फॉर्मूले है, बेस मेथड और सब बेस मेथड से क्यूब फाइंड करना आ सकता है। एक क्वेश्चन जो बन सकता है इसका, देखो ध्वजांक का क्वेश्चन बना नहीं है, तो ध्वजांक का क्वेश्चन बन सकता है, इसका क्वेश्चन बन सकता है, ध्वजांक का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर डिवाइड आपके निखिलम से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। निखिलम से पूछा हुआ है, तो इस बार मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ध्वजांक से आपको क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर क्यूब से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। सो आपकी एक्सरसाइज में जो क्यूब के से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, आप उनको एक बार ट्राई करें, और ध्वजांक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको भी आप ट्राई करें। तो चैप्टर नंबर 1 में देखो वापस बता देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 11 आपके वैदिक मैथ से आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एकाधिकन से हो सकता है, निखिलम, देखो द्वंद्व योग लास्ट ईयर पूछा है, तो आप इसको ध्यान रखना केवल, बाकी बनेगा नहीं है। ऊर्ध्व तिर्यग्राम भी बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपके सूत्र परावर्ती योज्यत और सूत्र शून्यम समुच्चयम, उनमें से बनेगा। लास्ट ईयर सूत्र शून्य समुच्चयम से बना हुआ क्वेश्चन है, तो आप इस बार ध्यान रखना परावर्ती योज्यत से बनेगा क्वेश्चन। और 11th क्वेश्चन जो है वो देखो ध्वजांक से बन सकता है या फिर क्यूब से, क्यूब का ध्यान रखना, क्यूब से क्वेश्चन बन सकता है, दोनों मेथड इसके ध्यान रखना, बेस मेथड और सब बेस मेथड, और एक ध्वजांक मेथड है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर वैदिक मैथ्स है, इनको आप नोट कर लो। देखो चैप्टर नंबर 2 जो है आपका, चैप्टर नंबर 2 में देखो क्या बनता है, चैप्टर नंबर 2 आपका नंबर सिस्टम जो है, देखो वो चैप्टर जो है वो आपका 3 मार्क्स का, ठीक है। 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन तो 1 मार्क का बनेगा, और एक क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क्स का। 1 मार्क का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, एंड 2 मार्क का क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब 1 मार्क का क्वेश्चन देखो आपका किसका बन सकता है, तो 1 मार्क का क्वेश्चन एक तो आप मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसके आप सारे क्वेश्चन नंबर 1 to 11 सारे सोल्व कर लेना, इजी क्वेश्चन है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का पूछा जाता है, एचसीएफ एलसीएम पूछ लेता है, ठीक है। और एक आप एक्सरसाइज 2.4 भी देख लेना, क्योंकि वही टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट है, तो 1 मार्क का क्वेश्चन तो आपका वहां से बन सकता है, ठीक है। और 2 मार्क का क्वेश्चन जो है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 में जो आएगा एग्जाम में, वो देखो किस किसका बन सकता है। तो एक तो आपका कॉन्सेप्ट होता है प्रूव दैट, जो आपको गिवन नंबर होगा, प्रूव दैट वो इरेशनल नंबर है, आइदर वो √2 पूछ ले, √3 हो गया, √5 हो गया, तो इनमें से आप किसी एक को अगर कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो सारे क्वेश्चन वैसे के वैसे हो जाएंगे, ठीक है। एक तो इसके बनने के चांसेस है। यूक्लिड एल्गोरिथम भी बन सकता है, ठीक है। यूक्लिड एल्गोरिथम का मतलब क्या हो गया, a = bq + r से आपको एचसीएफ फाइंड करना होता है। यहाँ पे r अगर 0 हो जाता है तो जो b की वैल्यू होती है वही आपका एचसीएफ होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। एक आप मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 15, 17 और 18 को भी सोल्व करो। 15, 17 और 18 जो है वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम ही फाइंड करना है। और एक आपकी एक्सरसाइज में जो 2.2 है, एक्सरसाइज 2.2, उसका भी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेना। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके किस पर बन सकते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन पर बन सकते हैं।
तो चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम के अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो 1 मार्क का, एक 2 मार्क का। 1 मार्क में मैंने ये बता दिया, इनको इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाना आप एग्जाम में। और एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मैंने आपको 4 बता रखे हैं, इनको आपको सोल्व करना है, ठीक है। नोट करो ये चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट देखो चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड जो है आपका पॉलिनोमियल। देखो इससे आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो इससे बनता है। अब यहाँ देखो इस बार देखो 2018 में जो है आपका 2018 के अंदर आपका 3.1 3.2 से क्वेश्चन आ गया था। 2019 के अंदर 3.4 3.5 से भी क्वेश्चन बन गया। दिस टाइम एक्सरसाइज 3.6 से आपके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन 3.6 से आपका बन सकता है। तो 3.6 के अंदर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड और फिफ्थ एक बार प्रिपेयर कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ एंड फिफ्थ भी प्रिपेयर कर लो। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 23 को भी अच्छे तरह से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। 3.6 को बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करके जाना आप लोग। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है आपकी वो एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है। 18 और 19 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो दिस टाइम मोस्ट प्रोबेबली चांस है आपका कहां से आने का, 3.6 से। तो 3.6 में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लेना, ठीक है। नोट करो ये आपका है चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स। तो आपका चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। एग्जाम में जो आपका पेपर होगा उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 26 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 26 वो आपका इसी से बनता है। और वो कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का आता है। और सीधा सा है, क्या पूछा जाएगा आपको एग्जाम में? ग्राफ ही ड्रॉ करना है बस, ठीक है। 6 मार्क्स का बहुत इजी चैप्टर है, आपको केवल ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। अब ग्राफ के अंदर देखो, इसके अंदर जो ग्राफ है वो आपके दो अलग अलग पैटर्न के हैं। एक तो आपको डायरेक्ट लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ सोल्व करना है और एक है इनइक्वालिटीज का ग्राफ भी है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी वाला ग्राफ एग्जाम में बहुत रेयर पूछा जाता है। सो आप तो लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ है उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, ठीक है। तो देखो मिसलेनियस के अंदर 9th है, 10th है और 11th है, इनको अच्छे तरीके से सोल्व करें। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 10th जो है इसके अंदर आपको ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाता है, इसको भी अच्छे तरीके से देखें। और एग्जाम्पल नंबर 7th जो है उसको आप क्या करें, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। तो उससे क्या होगा, आपके ग्राफ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके एग्जाम में जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बहुत इजी आता है, ध्यान रखना। उस मार्क्स को आप क्या करोगे, इजीली गेन कर लोगे, ठीक है। तो चैप्टर 4 के अंदर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इन क्वेश्चंस को एक बार आप ट्राई करना, नोट करो। देखो चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है आपका समांतर श्रेणी। देखो उससे आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नंबर 17 जो होगा, मतलब 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर 5 से बनता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 5.1 में से तो क्वेश्चन बहुत बनता ही नहीं है, ठीक है। 5.2 से मे भी बन जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली देखो 5.3 में से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। 5.2 में मैंने इंपॉर्टेंट लगाया है क्वेश्चन नंबर 5, 3 और 6 आप कर लेना। 5.3 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2nd, 7th, 9 और 10 को आप सोल्व करो। मिसलेनियस के अंदर देखो मैंने 3 क्वेश्चन को टिक करा है, 6th, 10th और 14। और एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स भी आप अगर ट्राई करो तो एक तो है एग्जांपल नंबर 7, एक है एग्जांपल नंबर 9 और एक है एग्जांपल नंबर 17। तो ये कुछ मैंने क्वेश्चंस जो टिक कराए हैं, इन क्वेश्चंस को भी आप एक बार क्या करें, पूरा कंप्लीट एक बार सोल्व करके जाएं। मे भी पॉसिबिलिटी है कि इनमें से ही क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। तो आप इजी वे में इनमें से अगर क्वेश्चन बनता है तो आइदर वो वैल्यूज चेंज करता है, अदरवाइज पैटर्न इन्हीं की, ये जो मैंने टिक करा है इन्हीं पैटर्न के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार पूरा अच्छी तरीके से सोल्व करके जाएं, आपको एग्जाम में 3 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। नोट करो चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन से। देखो नेक्स्ट, देखो इसके अंदर मैंने चैप्टर 6, 7 और 8 तीनों का एक साथ बनाया है। चैप्टर 6 आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। देखो इससे देखो क्वेश्चन क्या क्या बनता है, 2 क्वेश्चन जो बनेंगे वो बनेंगे 1 मार्क्स के। कितने मार्क्स के बनेंगे? 1 मार्क्स के बनेंगे। वो क्वेश्चन नंबर 4th और 5th जो होगा आपके पेपर के अंदर, 4th एंड 5th, वो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब देखो 1 मार्क के क्वेश्चन एक तो बनता है आपका जो आपका चैप्टर नंबर 6 है ना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ऊपर बेस्ड। तो एक तो आप 6.1 में ट्रिग्नोमेट्री टेबल का कॉन्सेप्ट आपको पता है, वो अगर टेबल बन जाएगी आपसे तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो, 1 मार्क का क्वेश्चन इजी आएगा। और एक क्वेश्चन बनता है 7.2 से बन सकता है, ठीक है ना। वो पूछ सकता है वो sin 2a = cos a - 18 वाले जो क्वेश्चंस है, या फिर sin 35 अपॉन पूछ लेगा sin cos 65, तो आपको डिवाइड करके उसके आंसर निकालना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है आपके sin 90 - थीटा cos थीटा होता है,
उसके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन 1 मार्क्स के बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th और 5th, 1 क्वेश्चन जो आपको बनता है वो 3 मार्क्स का आता है। 3 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन आता है, देखो सेक्शन सी के अंदर आपका क्वेश्चन आता है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो होता है आपका, क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन जो होगा वो आएगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस से। तो हाइट और डिस्टेंस के अंदर देखो कुछ क्वेश्चन तो मैंने लिखे हैं, जैसे 16, 17, 18, 24 और 27, जो आपका चैप्टर है चैप्टर 8 मिसलेनियस, उसमें ये 5 क्वेश्चन जो है इनको एक बार आप अच्छे ढंग से प्रिपेयर करें। और एग्जांपल में 2 क्वेश्चन मैंने टिक कराए, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 और 5, ये दोनों जो है इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। क्यों? क्योंकि इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपका सारा पैटर्न इन्हीं के ऊपर चल रहा है, तो मैंने पैटर्न वाइज क्या करा रखे, टिक करा रखे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का इससे अंदर से बनेगा। और चैप्टर 8 में पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। क्या ध्यान रखना है आपको, ओनली कि डायग्राम फॉर्मेशन और क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है। और एक क्वेश्चन जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, वो आता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अगर आप मैंने वीडियो डाल रखी है पूरी, अगर उनको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिखा रखे हैं, मैंने एग्जांपल भी सॉल्व करा रखे हैं, अगर आप इनको देखना चाहो तो मैं वीडियो के अंदर लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो एग्जांपल 4th, 9th और 11th और 7.1 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 17, 20, 21, 26, 29 और 30, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आप लोग प्रिपेयर करो, तो आपके क्या हो जाएंगे, ये क्वेश्चंस जो है भी आप एग्जाम में इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जो मैंने क्वेश्चंस को टिक कराए हैं आप उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना। तो चैप्टर 6, 7 और 8 के ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो इस चैप्टर से 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है। सो लास्ट ईयर जो है ना, लास्ट ईयर तो आपको सीधा 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन मिल गया था, एक ही क्वेश्चन दिया था, ठीक है। प्रूव करना था दिस आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर नॉट रोम्बस, ठीक है। तो या तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा 6 मार्क्स का जैसे लास्ट ईयर बना था, या फिर इस क्वेश्चन में क्या बन सकता है, 3 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब इन 6 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 2 क्वेश्चंस के अंदर। अब 3 मार्क्स और अगर 3 मार्क्स में डिवाइड करें तो देखो एक कॉन्सेप्ट तो आपका बनता है डिस्टेंस फॉर्मूले का और एक बनता है आपका सेक्शन फॉर्मूले का, ठीक है। तो 9.1 में देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7th है, 11th है, 12, 13 और 14, ये डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। और 9.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5th, 6th, 8th, 9th, 14 और 15, ठीक है, ये सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। और मिसलेनियस में एक तो आपके एग्जांपल है, लास्ट ईयर मिसलेनियस से ही क्वेश्चन आया था आपका, तो उसके अंदर भी ये 3 क्वेश्चंस मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिक कराए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके ही जाओ। तो अगर अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं तो आप क्या कर सकते हो, इनको इजीली कर सकते हो। या फिर 6 मार्क्स का बनेगा तो एक ही क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, क्वेश्चन को डिवाइड कर देगा 2 अलग अलग फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, नोट करो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10 लोकस, बिंदु पथ, ठीक है। तो एक तो इसके अंदर से क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का, आपको वो डायरेक्ट बिंदु मतलब बिंदु पथ पूछेगा, लोकस पूछेगा कि व्हाट इज द लोकस ऑफ टिप ऑफ पेंडुलम, ठीक है। मीडियन से रिलेटेड पूछ लेगा वो। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर, इन सेंटर, लेंथ ऑफ आर्क, ये आपको पूछा जाएगा लोकस। तो उसके लिए तो आपको क्या करना है, मिसलेनियस जो आपकी एक्सरसाइज है, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीटली सोल्व करना है। बहुत इजी, डायरेक्ट 1 मार्क के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो मिसलेनियस को आप कंप्लीटली देखना, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन तो वहां से बन सकता है। और 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है, देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो बन सकता है इस बार, वो जनरली बेस्ड है आपका थ्योरम 10.6 के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो मीडियन का कॉन्सेप्ट है ना 2:1 वाला, उसके ऊपर बेस्ड है थ्योरम 10.6 और उसके एग्जांपल्स हैं 1st, 2nd और 3rd। उन एग्जांपल्स को अच्छी तरीके से आप सोल्व करो, ठीक है। और एक एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन देखो 3rd, 4th एंड 5th, इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। थ्योरम भी आप प्रिपेयर करो। देखो अगर थ्योरम का कॉन्सेप्ट अगर आ जाएगा आपको तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इन एग्जांपल को सोल्व कर सकते हो। तो एग्जांपल्स आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। एक्सरसाइज 10.2 में 3rd, 4th और 5th प्रिपेयर करें। और एक्सरसाइज 10.1 में एक क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 भी आप एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से आपके लोकस के अंदर से बनने के चांसेस जो रहते हैं इस बार। देखो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 सिमिलरिटी जो है, देखो उसके अंदर अगर 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है तो 1 मार्क का क्वेश्चन बेस्ड हो सकता है आपका थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम जो है उसका जो एप्लीकेशन है, दैट साइड का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। तो उसके लिए आप क्या करो, मिसलेनियस जो है 11th चैप्टर की मिसलेनियस है उसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा तो आपको साइड का रेशियो गिवन होगा, उसमें 3 साइड आपको नोन होगी और एक अननोन होगी, उसको आपको फाइंड करना है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आपका मिसलेनियस से बन सकता है, ठीक है। 3 मार्क का जो क्वेश्चन है वो आपका 11.2 के अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 6, 5th, 4th और 9th, 11.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10th और 9th बन सकता है, ठीक है।
और अगर थ्योरम से अगर कुछ क्वेश्चन बनता है तो थ्योरम देखो, दो इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है इसके अंदर, एक थेल्स भी है, आप थेल्स भी नोट कर लेना, थेल्स थ्योरम भी एक अच्छी थ्योरम है। तो देखो एक तो थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम इसी को कहते हैं, एक है थ्योरम ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, वो एरिया वाली जो थ्योरम है आपका, और एक जो क्वेश्चन बन सकता है वो बोधायन थ्योरम से बन सकता है। वो बोधायन थ्योरम की आपकी एप्लीकेशन भी है, एक्यूट एंगल वाला और ऑब्ट्यूज एंगल वाला, तो आप उन एप्लीकेशन को भी आप इजीली सोल्व कर लेना, एग्जांपल के अंदर है वो। और एग्जांपल देखो 11.4 से पहले आपके अराउंड 3 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो, एग्जांपल नंबर 8, 9 और 11, उनको भी आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 11 सिमिलरिटी के अंदर से, ठीक है, नोट करो। देखो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 सर्कल। सर्कल के अंदर देखो 1 मार्क का क्वेश्चन तो आप 12.1 से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो। एग्जांपल नंबर 4 जो 12.1 से पहले जो आपका एग्जांपल है वो एक बार सोल्व कर लेना। एक्सरसाइज नंबर 12.2 के अंदर देखो 3, 6, 8 और 10 इसका क्वेश्चन बन सकता है। एक्सरसाइज 12.3 में 6, 7, 8 और 10। एक्सरसाइज 12.4 के अंदर 3, 6 और 7। मिसलेनियस के अंदर ध्यान रखना, ये कुछ क्वेश्चन लगाए हैं मैंने, सारे क्वेश्चन तो आप करोगे नहीं, इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है। और थ्योरम जो है आपकी दो थ्योरम है, एक तो सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्कमफेरेंस पे बनने वाला एंगल का 2 टाइम्स होता है, और एक वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। तो ये दो थ्योरम जो है आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, बहुत सारी थ्योरम है बट इन थ्योरम को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, नोट करो इनको। देखो चैप्टर नंबर 13 सर्कल एंड टेंजेंट, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये आपकी 13.3 कि ये सर्कल है, बाहर से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इनकी लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। एक तो ये 13.1 से पहले आपके दो एग्जांपल है, एग्जांपल 1 और 3, इनको भी आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। एक्सरसाइज 13.1 के अंदर दो क्वेश्चन 6 और 8, और 13.2 से पहले जो एग्जांपल है 2 और 3 इनको भी ट्राई करो। और एक एक्सरसाइज 13.2 के अंदर दो ही क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, तो आप इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करोगे तो आपका चैप्टर नंबर 13 जो है वो भी क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, नोट करो इनको। देखो चैप्टर 14 कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से एक ही क्वेश्चन आता है आपका, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो आप एक्सरसाइज 14.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को एक बार अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना कि वो आपको क्या दे रखा होगा, टेंजेंट ड्रॉ करनी है, यहाँ का कुछ एंगल दे देंगे या फिर यहाँ का एंगल दे देंगे, तो वो वाला कंस्ट्रक्शन एक तो, ठीक है। और एक जो आपको कंस्ट्रक्शन आना चाहिए वो है ये वाला, इन सर्कल और सर्कम सर्कल, ठीक है। एक तो आपको क्या बनाना है, इन सर्कल बनाना। तो इन सर्कल कब बनता है, जब आप एंगल का बाइसेक करोगे, ठीक है, तो इन सर्कल मिलेगा। और एक आपको बनाना है सर्कम सर्कल, तो सर्कम सर्कल कब बनेगा, जब आप साइड का बाइसेक करोगे तो यहाँ से पॉइंट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, सर्कम सर्कल मिलेगा, ठीक है। तो इन सर्कल और सर्कम सर्कल अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। और एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को ट्राई करो, ये आपका चैप्टर नंबर 14। देखो आपका चैप्टर नंबर 15 जो है एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। देखो इसके अंदर मोस्ट जो आपको इंपॉर्टेंट थिंग आपको पता होना चाहिए वो है आपके फॉर्मूले। फॉर्मूले तो आपको एनी हाउ सारे लर्न करने ही हैं। फॉर्मूले अगर आपने लर्न कर लिए तो आप क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं, आपको पता लग जाएगा कि ये फॉर्मूला यूज करना है, देन आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालनी, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर से एक तो क्वेश्चन आएगा आपका 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क्स का। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इजी आता है, वो 15.1 से बनता है आपका। अब 15.1 में देखो क्वेश्चन नंबर 2, 7, 8 और 5 इन क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करो। 15.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 8 को प्रिपेयर करो। एग्जाम्पल का 9 जो 15.3 से पहले जो एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा वाला है कुछ, ठीक है, ऐसा भी एक एग्जांपल है, तो उनको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करोगे, ठीक है। और एक है 15.3 में आपके 3 वो डायग्राम वाले जो क्वेश्चन है, एक तो ऐसा वाला है, ठीक है, एक ऐसा वाला भी है डायग्राम में। इन ये को क्वेश्चन है, उनको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करोगे। बस ध्यान ये रखना, फॉर्मूले सारे लर्न करोगे तो आपको क्वेश्चंस पूरा इजीली समझ में आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, सेगमेंट, मैंने पूरी इनकी वीडियो अपलोड करी हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो सारे, ठीक है। इसका मैं लिंक भी आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, नोट करो इनको। नेक्स्ट चैप्टर 16 जो है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके अंदर भी एज लाइक चैप्टर 15 जो है आपका, उसमें सारे फॉर्मूले लर्न करने थे, इसके अंदर भी सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने ही है, ठीक है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे आपके, एक तो बनता है आपका 2 मार्क्स का और एक बनेगा आपका 3 मार्क्स का,
ठीक है। 16.1 के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका 6th और 12th हो सकता है। 16.2 में 5, 12, 10 और 13। 16.3 के अंदर 1 और 14। 16.4 के अंदर 1, 4 और 10। और मिसलेनियस के अंदर ये ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस का एक बार आप अच्छी से प्रिपेयर करना। मिसलेनियस में 5 क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, चैप्टर 16 में ये क्वेश्चंस जो है आप इजीली इनको सॉल्व करो। देखो सारे क्वेश्चंस आपको करने ही है, बट इन क्वेश्चंस को आप एक बार क्या करना, प्रिपेयर करके जाना। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 2 मार्क्स का, एक आएगा 3 मार्क्स का। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, वापस कह रहा हूं मैं, फॉर्मूले ही लर्न करने। और एक और पता होना चाहिए, इसके अंदर यूनिट को मेंशन करना जरूरी है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 16 का कौन से। देखो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन आएगा आपका, लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका सांख्यिकी से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स में, वो 6 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपके 7.1 से अराउंड 7.7 तक है ना, 7. फिर मिसलेनियस भी है। तो आपको क्या करना है, मीन, मोड और मीडियन, ये 3 कॉन्सेप्ट है पूरी बुक के अंदर। तो मीन, मोड, मीडियन का कोई एक क्वेश्चन पिक करो जिसके अंदर क्या हो, ग्रुप इंटरवल होना चाहिए, ठीक है ना, वर्ग अंतराल होना चाहिए। तो ग्रुप इंटरवल का कोई एक क्वेश्चन लो और उसको इन तीनों मेथड से सॉल्व कर लो। तो अगर आपको मोड, मीडियन और मीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर लोगे, उस क्वेश्चन को क्या कर लोगे, फॉर्मूला बेस्ड और वैल्यू रख के पुट कर लोगे, ठीक है। अब मीन में भी ध्यान रखना, 2 मीन आपके और भी, एक तो है एज्यूम मीन और एक है स्टेप डेविएशन वाला। उनको भी आपको क्या करना, उनको सोल्व कर लेना। तो कोई एक क्वेश्चन को पिक करो और उनमें आपको मीन भी निकालना सीख लो, मोड भी देख लो और मीडियन भी सीख लो। ये अगर सारा आपको क्लियर हो गया तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इजी आता है, तो आपको क्या करना है, इजी वे के अंदर इसको भी सोल्व करना है। नोट करो इसको। देखो चैप्टर नंबर 18 जो प्रोबेबिलिटी है, देखो इसके अंदर एक तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको केवल एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। तो एक तो 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, या तो पूछ लेगा कि नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट है, पी ए बार। कॉइन का क्वेश्चन पूछ लेगा, हेड टेल का। इवन नंबर, एक डाइस को थ्रो करा तो इवन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओड नंबर की प्राइम नंबर, मतलब विषम, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या का आपका कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, वो तो 1 मार्क का। 3 मार्क्स में मैंने 18.1 के अंदर कुछ लगाया है, क्वेश्चन नंबर 3rd, 8th, 9th, 10th और 11th, इनको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। तो प्रोबेबिलिटी भी आपका इजीली चैप्टर हो जाएगा। ध्यान रखना, फॉर्मूले आपको सारों में पुट करना ही है, फॉर्मूला पुट करोगे तो उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर इनको आप नोट करो, ठीक है, नोट करो इनको। देखो लास्ट आपकी बुक का जो लास्ट रोड सेफ्टी का भी क्वेश्चन बनता है। रोड सेफ्टी में देखो आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, एक तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का आपका जो फॉर्मूला है, रुकने की दूरी का फॉर्मूला जो है, रिएक्शन डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस उसका सम होता है। एक आपको क्या पूछ सकते हैं, वो पीयूसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पीयूसी या सीसीटीवी। तो पीयूसी की फुल फॉर्म होती है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ठीक है। एक तो आप पीयूसी की फुल फॉर्म ध्यान रखना, एक सीसीटीवी की भी फुल फॉर्म याद रख लो, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन या सीसीटीवी की फुल फॉर्म है। ये तो आपके 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और एक है आपका जो आपका 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है, वो देखो, एक तो एरिया ऑफ ग्रीन पैच, कि वो कितना एरिया कवर करता है, वो पाई आर स्क्वायर आपको फॉर्मूला पुट करके निकालना होता है। और ये सिग्नल बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान रखना, सिग्नल बेस्ड 19 सिग्नल 20 सिग्नल, तो उसको कितना टाइम लगेगा उसके ऊपर भी ध्यान रखना। और एक आपका क्वेश्चन ये इस इक्वेशन भी होता है ना, v = u + 80, तो यहाँ से आपको टाइम भी आपको पूछ सकता है। तो ये आपको रोड सेफ्टी के कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन से आप क्या करना है, इजीली इनको अच्छी तरीके से पढ़ना, तो आप एग्जाम में अच्छी तरीके से क्या कर लोगे, अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये आपके बुक के अंदर सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रॉम चैप्टर 1 to 18 और रोड सेफ्टी का भी मैंने आपको सारे टिक करवा दिए हैं। आपको क्या करना है, देखो ये मैंने जो आपके पिछले पेपर जो उनके ऊपर बेसिस जो है, उनके बेस के ऊपर मैंने ये कुछ क्वेश्चंस को टिक कराया। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को भी देखना है, बट आपके पास टाइम है तो आपको अलग से भी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, जब आपका पूरा बुक कंप्लीट हो गया है, देन आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को भी एक बार क्या करना, वॉच आउट कर लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे अच्छे तरीके से आ रहे हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को भी करोगे तो आपको एग्जाम के अंदर क्या होगा, बेनिफिट ही होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, आप अच्छी तरीके से पेपर को करें, ठीक है। हम जो आपका पेपर होगा उसके ऊपर भी, जब आपका पेपर एंड होगा तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।